आपका दावा ये है कि आप लोगों को डायलिसिस से रोक लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5,500 पेशेंट्स को आपने मेरी कोशिश होती है कि हर पेशेंट को डायलिसिस पे जाने ना दिया जाए। मैं हर्बल डॉक्टर हूँ, ठीक मैं हर्ब से इलाज करता हूँ क्योंकि और ख़ासतौर पे ग़िज़ाई चार्ट एक बनाया है जो बड़ी मेहनत से। जादूनी कहवा एक आप बताते हैं, वो कहवा क्या करता है? बेल ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची का कहवा, नो नोट, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। मौसम भी अच्छा आ रहा है सर्दियों का। जो लोग किडनी पेशेंट्स होते हैं उन्हें किन चीज़ों को खाना चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए? नाश्ता आप इन चीज़ों का करें, ये बड़ी मेहनत से बनाया गया है। इनको 20 साल हो गए हैं, 18-20 साल हो गए जो डायलिसिस पे अभी तक नहीं गए। अगर वो डायलिसिस पे नहीं गए तो उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा, लाजमी बात है। वो हमें पता ही नहीं कि हम अल्कलाइन किन चीज़ों में हैं, हम अल्कलाइन की तरफ आ ही नहीं रहे। आपका दावा ये है कि आप लोगों को डायलिसिस से रोक लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5,500 पेशेंट्स को आपने अभी तक डायलिसिस 20 साल तक डिले करने का आपको अल्लाह ने तरीका इलाज किया है कि दुनिया वाले शस्तर हैं, न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में आपका एक नाम है। तरीका इलाज क्या है आपका, किस तरह इलाज करते हैं आप? देखिए जी, पहली बात ये कि मेडिकल में डायलिसिस को डिले किया जा सकता है। अच्छा। जितना भी वो कर सके। ठीक है। हम भी डिले ही करते हैं जी हम भी, ये नहीं मैं कहता दावा, मेरा दावा कोई नहीं है पहली बात तो जी। ये। ना ही मेरी कोई गारंटी होती है। ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि हर पेशेंट को डायलिसिस पे जाने ना दिया जाए, डिले कर लिया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि मेडिकल के अंदर ग्रेड 3-4 तक रोका जा सकता है, जो मेरी मेडिकल के बाद लोग समझ रहे हैं। इससे आगे जा नहीं सकते। सही है। मेडिकल में है ये कि डायलिसिस पे डाला जाए। हम भी डायलिसिस सेंटर बनाए हुए, हम भी डालते हैं मेडिसिन, डायलिसिस पे डालते हैं, हम भी कहते हैं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास को मैंने काम किया अल्कलाइन पे, एसिड को हम कम करते हैं बॉडी से। ठीक है। और हम, मेरे पास कोई मेथड है, हर्ब्स, बेसिकली मैं हर्बल डॉक्टर हूँ। ठीक है। मैं हर्ब से इलाज करता हूँ क्योंकि हमारे बेशुमार ये जो मेरे पास 4 मेथड हैं। एक हर्ब्स है, एक ग़िज़ाओं से करता हूँ, एक कुछ मेडिसिन होम्योपैथी की मेडिसिन है, कुछ मेरे साथ और मामलात भी हैं, रूहानियत के मामलात भी हैं। कुछ 4-5 मेथड हैं जिनके ज़रिए मैं इलाज करता हूँ। और ख़ासतौर पे ग़िज़ाई चार्ट एक बनाया है जो बड़ी मेहनत से, जी कि ये ग़िज़ाई चार्ट हम कहते हैं इस्तेमाल किया जाए, इसमें ये एसिड वाली खुराकें ना ली जाएँ, सही है। जिससे यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा जल्दी बनता है, ताकि वो जल्दी डायलिसिस पे ना जाएं। वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये हकीकत है कि मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको 20 साल हो गए हैं, 18-20 साल हो गए, जो डायलिसिस पे अभी तक नहीं गए। सही है। अल्लाह के फजल करम से, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। तो जहाँ पे ग्रेड आ जाते हैं, जैसे गाड़ी के 5 गियर होते हैं, इसी तरह गुर्दों के 5 गियर हैं। सही है। 5 ग्रेड हैं। जैसे 5वें ग्रेड पे बंदा जाता है, क्रिएटिनिन उसका 5 पे जाता है, सही। 6 पे जाता है, सबको पता होता है अब उसने डायलिसिस पे जाना है। हम वहाँ पे भी उसको स्टे करवा देते हैं कई साल। ठीक है। जाना उसने है डायलिसिस पे, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि नहीं जाना, ठीक है, डिले कर देते हैं आप। मैं सिर्फ डायलिसिस को डिले कर रहा हूँ। सही। जो मैं हार्वर्ड में रिसर्च देकर आया हूँ, वो भी मैं डिले की देकर आया हूँ। रोकने की तो वो बात ही नहीं करते ना, कि आप ये बात भी ना करें। बिल्कुल ठीक। और ये हम कर भी नहीं रहे। हम कहते हैं कि डायलिसिस को डिले किया जा सकता है कई सालों के लिए। सही। उस पर हमारी मर्जी चलेगी, फिर उस मरीज पे ग़िज़ाई चार्ट के हवाले से सही। हमारी मर्जी चलेगी। वो ग़िज़ाई चार्ट बल्कि मैं दूंगा आपके चैनल के लिए भी, कि वो लोग जो डायलिसिस पे अभी गए नहीं हैं, तो मेडिकल में कह दिया गया है कि आपने डायलिसिस पे जाना है, वो चंद जो हमारा ग़िज़ाई चार्ट है उसको फॉलो करें। अच्छा। तो वो उनका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। सही। ये ज़रूर बात है कि मेरे पास कोई 5,000 लोग मौजूद हैं जिनके डायलिसिस शुरू हुए, 3-4 हुए, अक्यूट केस थे। ठीक है। हमने उनको रोक लिया अल्लाह के फजल से। वहाँ पे हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेता हूँ बाज़ लोगों की, कि आप डायलिसिस नहीं करवाओ, 3-4 हो गए, बस 5 हो गए, 6 हो गए, कुदरती तौर पे भी नेफ्रॉन सेल जो है वो काम करना शुरू हो जाते हैं। सही। हम स्टे दिलाते हैं 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना। अगर कोई 1 माह डायलिसिस नहीं होते मरीज़ की और उसकी तबीयत भी ठीक रहती है, उसका क्रिएटिनिन भी लेवल 2-3 पे है, 4 पे है, और यूरिया भी 15-20-50 तक है, तो हम कहते हैं ठीक है, अब ना कराओ। ठीक है। इस तरह के मेरे पास 10,000, ये तो 5,000 वो लोग हैं जिनके डायलिसिस पे हमने रोका है अल्लाह के फजल करम से। मेरे पास 10,000 पेशेंट मौजूद है हर भाई, अल्लाह के फजल करम। 10,000 को मैं 2, 4, 5, 10 के लोगों की बात नहीं कर रहा। 10,000 मेरे पास लोग मौजूद हैं जो अभी तक, जिनका डाटा रजिस्टर्ड आपके पास? मेरे पास डाटा जो डायलिसिस पे अभी तक नहीं गए। किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 18 साल हो गए। अभी बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है। ये बताएं कि जो लोग किडनी पेशेंट्स होते हैं उन्हें किन चीज़ों को खाना चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए,
ताकि वो अपनी की जो ना परेशानी का उनके लिए बायस ना बने? देखिए जी, मीट कम लेना चाहिए, गोश्त अगर वो डायलिसिस में नहीं गए तो उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा, लाजमी बात है। वो मुर्गन गज़ाएँ लेंगे, प्रोटीन वाली ज़्यादा गज़ाएँ लेंगे तो वो सही। उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा। ठीक है, ये यूरिया क्रिएटिनिन है क्या? हमारी खुराक की वेस्टेज है, ठीक है। हमारी प्रोटीन की वेस्टेज है। हम उस क्या कहते हैं कि आप या मीट, ख़ास तौर पे चिकन, हम चिकन को बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन इसके अंदर केमिकल ज़्यादा हैं। हम सही। कहते हैं यार आप शोरबा ले लें चिकन का, मटन का, ठीक है, बीफ ना लें। उसके अलावा कुछ सब्जियां हैं, जैसे फलों में केला है, किन्नू माल्टा मौसम्मी है, और कई फल हैं जो मैं आप चाहूँगा ये गज़ाई चार्ट आपको दिया जाए। जी जी, इस पे बल्कि पूरा हम प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। कि कौन सा गज़ाई चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। सही। जैसे बैंगन है, भिंडी है, अरवी है, पालक है, साग है, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हम कहते हैं आप ना लें। सही। नाश्ता आप इन चीज़ों का करें। ये बड़ी मेहनत से बनाया गया है और ये गज़ाई चार्ट को फॉलो करवाते हैं। और जो हमारे पास 10 चीज़ें हैं जो हमने ढूंढी हैं सही। वो हम देते हैं बाई माउथ, और इंशाल्लाह उससे ये है कि हम अच्छा, वहाँ आपका पे कहवा बड़ा मशहूर है, जादूनी कहवा एक आप बताते हैं, वो कहवा क्या करता है? और जादूनी तो नहीं है, बहरहाल कहवा का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची का कहवा, नॉन डोट के, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। मौसम भी अच्छा आ रहा है सर्दियों का, अच्छा, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार चाय की बजाय आप और चीज़ों की बजाय बेहतर एक कहवा पिया करें। अच्छा, हमें वैसे भी कहवा उसमें पीना क्या क्या चाहिए। शामिल होता है उस कहवे में? उसमें सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची, ठीक है। और बाद में आप उसको शक्कर डाल लें, कोई इसके शहद फवायद डाल क्या है लें। डॉक्टर साहब? इसके फवायद क्या हैं इस कहवे के? देखिए अल्कलाइन है, हम्म, बेसिकली मैंने काम ही अल्कलाइन पे कर रहा हूँ। ये कहवा अल्कलाइन है। ये बॉडी में जो एसिड बढ़ा हुआ है हमारा, जो एसिडिक, हमारी बॉडी एसिडिक हुई हुई है, ठीक है। हम खा ही एसिड रहे हैं। गोश्त एसिड है, आटा एसिड है, रोटी एसिड है, ये आलू, हमारी चावल ले लें, हमारी कितनी खुराकें ले लें, जितना बीफ है, जितना सब एसिड है। अच्छा, हमें पता ही नहीं कि हम अल्कलाइन किन चीज़ों में हैं, हम अल्कलाइन की तरफ आ ही नहीं रहे, हमें अल्कलाइन की तरफ आना है। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं हम हर्बल डॉक्टर हैं, लेकिन हमने देखा पाकिस्तान में हर्बल डॉक्टर हकीम जब कोई भी आता है तो उसको हमें देखते हैं पाकिस्तान में दो ही मर्ज नजर आते हैं। हमारी दीवारें भी काली हैं, हमारे रोड किसी भी शहर में चले जाएं, खासतौर पर कराची और लाहौर में भी, अब तो लाहौर तो माशाल्लाह बदल गया है, कि हम देखते हैं पाकिस्तान में वो या एक तो मर्दाना कमजोरी के जगह जगह बैनर लगे हुए हैं या बांझपन के लगे हुए हैं। आपने किडनी को क्यों, और माशाल्लाह बड़े प्रॉपर तरीके से, बड़े पढ़े लिखे अंदाज के साथ पूरी आपके साथ टीम है और आप 2003 से माशाल्लाह एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा मुकाम अता किया है। आप भी बाकी हकीमों की तरह ये लाइन चूज़ कर सकते थे। लोग हम देखते हैं कि पाकिस्तान में यही काम नज़र आता है, हकीम के नाम पे एक फ़ौरन ज़हन में कुछ ताजात आते हैं, हकीम के नाम पे फ़ौरन मर्दाना कमज़ोरी के आपको इश्तिहारात शुरू हो जाते हैं। आपने किडनी को क्यों फोकस किया, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए जी, पहली बात ये है कि मेरे वाल साहब, मेरा तल्लक मेरे वाल साहब खुद एलोपैथी डॉक्टर थे। सही। मेरे साथ खुद बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं इस इदारे के साथ माशाल्लाह। जुड़े हुए हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, बड़े नाम हैं पाकिस्तान के। सही। मेरे लिए ऑनर है, मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत बड़ा पैनल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कोई 150 लोगों की टीम है। माशाल्लाह। तो हम इन चीज़ों से दूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं क्यों मुनफरद हूँ दूसरों से, जी। कि हम मेडिकल से चलते हैं। हम ये नहीं करते कि मरीज़ को मेडिसिन दी और कहा जी बस जी अब आप सब छोड़ दें, अब आप मेडिसिन छोड़ दें, एलोपैथी दवाइयाँ छोड़ दें, बस हम मेरी मेडिसिन लें। सही। बिल्कुल नहीं मैं करता। मैं एलोपैथी मेडिसिन साथ चला रहा होता हूँ। ब्लड प्रेशर की दवाई है, अगर आप उसका बंद कर देंगे तो एकदम बीपी हाई होगा। यूरिन की मेडिसिन है, पेशाब और गोलियाँ चल रही होती हैं गुर्दे के मरीजों को, अगर आप वो बंद कर देंगे तो उनका एकदम यूरिन बंद हो जाएगा। सही। तो वो गलत करते हैं, कुछ जो भी करते हैं।